guys, welcome back to my channel. I am Prince from Delhi College of Engineering. तो आज की वीडियो में बताया जाएगा आपको कि जो DSU का इंटर्नशिप फॉर्म है आपको कैसे भरना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि परसेंटेज कैसे भरना है और जो कंपार्टमेंट का है वो और सारी फील्ड्स को कैसे आपको भरनी है। तो इस वीडियो में आप पूरे अंत तक बने रहिएगा, आपको सारा स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 बताया जाएगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है और सबमिट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जो भी बच्चे रिक्वेस्ट है मेरे से इस चैनल पे कि जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल फील्ड में आपको बताया जाता है। तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहे, तो आपको कैसे फॉर्म भरनी है सारी बात मालूम चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका पासिंग ईयर 2022 है, वो DSU के जितने भी अंदर कैंपस हैं, डिप्लोमा के सारे भी कोर्सेज हैं, उनमें ये आपको फॉर्म आपको गया है। आपको इंटर्नशिप का फॉर्म ये भरना है आपको। तो ये सारे कॉलेज का है आपको, ये मेरा ही कॉलेज का नहीं है, स्पेशली किसी कॉलेज का नहीं है, ये सारे कॉलेज में आपको गया है। ये सारे कॉलेज को आपको फॉर्म जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उनको भरना है और उनको सबमिट करना है इंटर्नशिप के लिए। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 13 कैंपस जो DSU के है उसमें सारे ये आपको कैंपस के स्टूडेंट को, इसको जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, हर एक ब्रांच में आपको जिसका जो भी ब्रांच है उसको आपको ये फॉर्म को फिलअप करना है और आपको सबमिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपना नाम, जो भी है अपना नाम डाल देना है आपको। तो यहाँ जैसे कि मैं अपना नाम डाल लेता हूँ और यहाँ जो ये तो सिंपल है, आपको जेंडर मेल कर दोगे और उसके बाद अपना जो भी एज है आपका ईयर्स में आपको डालना है। डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग भरना जो आपको सर्टिफिकेट्स में है, तो इसमें आप डाल दो जो भी। फिर अपना ये कॉन्टैक्ट नंबर है उसके बाद, और अपना आपको यहाँ ईमेल आईडी डालनी है जो आपको रजिस्टर्ड है, जो आपको आप एजुकेशनल फील्ड में आप यूज करते हो। फिर यहाँ फर्स्ट में है आर यू अ डिप्लोमा और बैचलर और मास्टर स्टूडेंट। इसमें बोल रहा है कि क्या तुम डिप्लोमा या बैचलर या मास्टर का स्टूडेंट हो। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं डिप्लोमा, बैचलर या मास्टर। तो जो भी आपको जो भी कोर्स के आपका स्टूडेंट हो वहाँ आपको डाल देना है। तो यहाँ डिप्लोमा डाल देना है। तो उसके बाद और यहाँ आज आपको ईयर ऑफ पासिंग, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनका जो अभी जो फाइनल ईयर में इस साल 5th सेमेस्टर में गए हैं, तो उनका पासिंग ईयर को 2022 होगा तो उनको आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से हम को नेक्स्ट कर देंगे तो अगले पेज पे चले जाएंगे। आपको नेक्स्ट पेज पे आपको आ गए जो फील्ड आपने पहले भरा था। उसके बाद आपको यहाँ देना है प्लीज सेलेक्ट द प्रोग्राम यू आर परस्यूइंग। तो जो भी प्रोग्राम में आप अभी डिप कर रहे हो कोर्स, उसका आपको डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चूज कर दो जिस भी ब्रांच से आप हो। देखो ये सारे ब्रांच के लिए है, आपको ये फॉर्म जो है आपको इंटर्नशिप का फॉर्म है, ये सारे ब्रांच के लिए। तो जो भी आप जिस ब्रांच में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको डाल देनी है। तो यहाँ डाल देनी है आपको, उसके बाद नेक्स्ट कर देनी है। अभी नेक्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताना है कि आप किस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे DSU के सारे कैंपसेज आपको इसमें अवेलेबल है, तो यहाँ आपको डाल देना है। और आपका ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये डाउट्स बन रहे हैं बच्चे के, इसमें आपको क्या एग्रीगेट परसेंटेज डालनी है आपको। तो अभी मोस्टली आपको फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है आपको, और किसी कॉलेज में आपको थर्ड सेमेस्टर का भी रिजल्ट आ गया, जो भी स्पेशली कुछ ब्रांचों में केवल ही आया है। तो आपका कॉलेज में जो भी आपका रिजल्ट आया उसका आपको ईयर वाइज आपको टोटल आपको फर्स्ट ईयर का अपना आपको परसेंटेज इसमें डालना है। जैसे कि आप जब 90% है, 90% ऊपर जितने भी आपको टोटल एग्रीगेट परसेंटेज फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के आपको दोनों कंबाइन करके जितना ही परसेंटेज का बन रहा है उसमें आपको एग्रीगेट परसेंट यह बताना है। तो यहाँ 90% से ऊपर के लिए और 80% से 90 के बीच में, 70 से 80 और 60 से 70 और बिलो 60 है। आपको जो भी है आपका वो आपको डाल देना है। तो मैं अपना डाल देता हूँ। फिर उसके बाद अब जो बैकलॉग है उन बच्चों के लिए जिनका बैक आया था, तो डू यू हैव एनी बैकलॉग प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ, मतलब आपके कितने सब्जेक्ट में आपको बैक आए थे वो आपको चूज करना है।
अब देना है, तो आपको एक सब्जेक्ट में है या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में आया था, तो उसके अनुसार अपना यहाँ फिल कर देना। देखो यहाँ 5 तक देना है और 5 से ज़्यादा भी दिया है, तो जो भी आपका है वो अपना डाल देना है। उसके बाद प्लीज लिस्ट डाउन द नेम ऑफ द बैकलॉग सब्जेक्ट, मतलब इसमें बताना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको बैकलॉग आए थे, उसका आपको लिस्ट डाउन करना है, आपको नाम दे देना है। आपका नहीं है तो आपको एन नॉट अवेलेबल डाल देना है, तो यहाँ नॉट अवेलेबल डाल दीजिए। उसके बाद 8th पॉइंट जो हैव यू डन एनी इंटर्नशिप, तो इन्होंने पूछा है क्या तुम पहले कोई इंटर्नशिप कर चुके हो, तो आपने किया हुआ तो यस करिएगा और आपने नहीं किया तो नो कर देना है, तो यहाँ नो कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और आपको अगला पेज पे आपको डायरेक्टली चले जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज आपको आ गए हैं, तो इसमें आपको 12th नंबर में आपको दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इमर्सन प्रोग्राम हैव यू अटेंडेड, मतलब बोल रहा है कि जो इंडस्ट्री में आपको कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में आप जो भी प्रोग्राम है उसमें आप अटेंड कर चुके हैं या नहीं किए हैं, तो उसको बताना है। तो आप पहले इंडस्ट्रियल विजिट्स है, आपका इंडस्ट्रियल टॉक है, लाइव प्रोजेक्ट है, वर्कशॉप है और आपका नॉन है और अदर्स। तो ये आप इसमें बोल रहा है कि जो आप इंडस्ट्री इमर्सन प्रोग्राम आप अटेंड कर चुके हैं, जैसे इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको जो भी प्रोग्राम्स है उसमें आप पहले से अटेंड हो चुके हैं, किस वे में हुए हैं। तो यहाँ बताना है कि जैसे आप लाइव प्रोजेक्ट लिए हैं जाके और वर्कशॉप सेमिनार लिए हैं और या इंडस्ट्री विजिट करके आप वहाँ आपको कोर्स किया है, तो उसके ट्रेनिंग के रिलेटेड आपको है, तो उसमें बताना है। तो जैसे आप इंडस्ट्री विजिट डाल देंगे, जो अपने इंडस्ट्री में विजिट करके अपना वो कोर्स को आप अटेंड किए हैं, तो उसका बात बताना। और इंडस्ट्रियल टॉक है मतलब आप कम्युनिकेशन के थ्रू आप वहाँ किए हैं। फिर लाइव प्रोजेक्ट मोस्टली स्टूडेंट आप लाइव प्रोजेक्ट में ही जाते हैं, और इंडस्ट्रियल तो बात की बात है। उसके बाद वो वर्कशॉप लेते हैं ऑनलाइन, जो सेमिनार्स कनेक्टेड बाय इंडस्ट्री पर, जो भी कोई भी कंपनी आपको इंडस्ट्री के जैसे आपको वर्कशॉप दिलाती है वो आपको दिया जाता है, तो इसमें आपको जो भी है अपना वहाँ डाल देना है। उसके बाद अब व्हाट डू वांट टू डू आफ्टर योर फाइनल ईयर, इसमें पूछ रहा है कि आप फाइनल ईयर के बाद आप क्या करना चाहते हो, तो आप जॉब करोगे या परस्यूइंग हायर एजुकेशन या फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप्स या प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो जॉब के लिए बोल रहे हैं आप आगे अपनी पढ़ाई करोगे और उसके बाद फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप्स अपना स्टार्ट करोगे तो प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो जो भी आपका है वो आपको डाल देना है, किसी एक फील्ड में आपको भर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और आपको फॉर्म हो जाएगी। ये आपको 14 नंबर पॉइंट आपका आ गया। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू परस्यू हायर स्टडी, मतलब किसके लिए आप मतलब हायर एजुकेशन करना चाहते हो, हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो, मतलब अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एक्वायर न्यू स्किल को जानने के लिए आप मतलब हायर स्टडी करना चाहते हैं। और ये सेकंड नंबर टू गेट बेटर जॉब्स टू इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल बिकॉज ऑफ लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपीरियंस बेटर स्टूडेंट लाइफ। तो इन्होंने आपको 5 दिया और अदर्स के ऑप्शन दिया है, जिसमें भी आपको आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं वो आपको बता देनी है यहाँ पे, अपना इम्प्रूव स्किल्स करने के लिए और अपना बेटर जॉब्स के लिए, आप इंक्रीज अपना अर्निंग पोटेंशियल के लिए हो जाएगा। तो जिस भी परस्यूइंग हायर स्टडीज करना चाहते हो उसके बारे में आपको बता देना है किस लिए मैं हायर स्टडीज करना चाह रहा हूँ। फिर अगला पॉइंट है आपको, इसमें आपको इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स यू आर प्लानिंग टू परस्यू हायर स्टडी इन, आप जो हायर स्टडी करना चाहते हैं आप बैचलर में कर सकते हैं, बैचलर डिग्री में करना चाह रहे हैं, मास्टर में करना चाहिए, रिलेटेड टू मैनेजमेंट की कोई भी मैनेजमेंट प्रोग्राम से उसमें आप अपना हायर स्टडीज करना चाहते हैं, जिसमें आपको करना है वो आपको फिल कर देनी है और आगे बढ़ जाना है। फिर उसमें लास्ट है आपको, जो लास्ट है एनी रिमार्क्स, तो रिमार्क्स में आपको जो भी आपने रिजल्ट अपना वो डाला था, उसमें जो परसेंटेज डाला था एग्रीगेट परसेंटेज, तो उसके अनुसार आपको यह रिमार्क्स में डालना है। तो रिमार्क्स में ये आपको डाल दें, जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था तो एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ईयर आपको इसमें डाल देनी है और उसके बाद सबमिट कर देना है, आपका फॉर्म या इंटर्नशिप फॉर्म आपको फॉर्म फिल हो जाएगी। तो ये कम्प्लीटली आपको मैं बता दिया स्टेप बाय स्टेप, आपको पूरे आपको 16 पॉइंट थे इसमें और 4 से 5 आपको पेज थे, उसमें पर सारा मैं डिस्कस कर लिया हूँ। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। तो और इस चैनल पे